कोर्ट में माननीय अदालत श्री साहिल खुरमी जी की जो सिविल जज हैं उनके यहाँ हमने केस डाला है। उनसे मैंने यही निवेदन किया कि ये चूँकि बैलेट पेपर फॉल्टी है और नॉमिनेशन में नाम अलग है, बैलेट पेपर में अलग छपा गया, इसलिए इसको नल एंड वाइड इसको रद्द किया जाए, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। हरित विहार आरडब्ल्यूए चुनाव में धांधली करने का आरोप, मामला पहुंचा कोर्ट में। पिछले महीने हरित विहार आरडब्ल्यूए का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें बलबीर कटारिया ग्रुप के सभी पदाधिकारी को विजयी घोषित किया गया था। लेकिन बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी करने का आरोप मोतीलाल ग्रुप ने लगाया और इस चुनाव का बहिष्कार करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, जिसमें स्थानीय विधायक संजीव झा एवं निगम पार्षद रूबी रावत सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस बात को लेकर भी मोतीलाल पैनल के लोगों को आश्चर्य हुआ कि मामला कोर्ट में होते हुए आखिर शपथ ग्रहण समारोह कैसे किया गया। इसलिए नई कार्यकारिणी पर रोक लगाने की कोर्ट में मांग की गई है। आइए हम आपको सुनाते हैं आरडब्ल्यूए हरित विहार के कार्यकारी महासचिव, जो स्वयं एक वकील भी हैं, उनका क्या कहना है। उनके साथ साथ मोतीलाल एवं अशोक चौरसिया ने क्या कहा, सुनिए विस्तार पूर्वक। मैं रामलखन प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और आरडब्ल्यू में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से 4 टर्म्स मैंने इलेक्शन जीता है। अभी जो इलेक्शन हुआ है आरडब्ल्यू हरित विहार का, उसको लेकर आप लोग कोर्ट में ले गए हैं मामला, क्या मामला है, क्या धांधली हुई है, कुछ बताएंगे? जी, आरडब्ल्यू के इलेक्शन 17/9/2023 को हुआ। उसमें सभी लोगों ने अच्छी इंटरेस्ट दिखाया और ईमानदारी से सब लोग काम कर रहे थे। नॉमिनेशन के समय जो हम लोगों को बैलेट पेपर स्पेसिमेन के रूप में साइन कराया गया था और जो बैलेट पेपर पे मुहर लगवाई गई, वो दोनों में डिफरेंट है और उनमें 2 पोस्ट ऐसी हैं जो कि नॉमिनेशन कुछ और है और बैलेट पेपर पे उनको अलग दिखाया गया। इसका और हम लोगों की इसकी जानकारी इलेक्शन ऑफिसरों ने इस बात की छिपाई। जब हमें पता चला तो हमने इसका बाइकाट किया कि इलेक्शन आप रद्द कराइए, लेकिन उन्होंने रद्द न करा के एक तरफा उन्होंने एक विशेष पार्टी को उन्होंने विजयी घोषित किया। जी, तो अब कोर्ट में मामला गया है, किन मुद्दों को लेकर गए हैं कोर्ट में और क्या लगता है क्या हो सकता है कोर्ट से, क्योंकि आप वकील हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कोर्ट में माननीय अदालत श्री साहिल खुरमी जी की जो सिविल जज हैं उनके यहाँ हमने केस डाला है। उनसे मैंने यही निवेदन किया कि ये चूँकि बैलेट पेपर फॉल्टी है और नॉमिनेशन में नाम अलग है, बैलेट पेपर में अलग छपा गया, इसलिए इसको नल एंड वाइड इसको रद्द किया जाए, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए और एक प्रेयर 2,43,200 रुपये जो पब्लिक का जमा है, ये माननीय श्री रामविलास जी के पास, वो बैंक आरडब्ल्यू के खाते में बैंक में जमा हो जाए जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। लेकिन दूसरी पार्टी तो ये कह रही है कि हिसाब किताब में गड़बड़ है, इसलिए वो कोर्ट गए हैं ताकि डिस्टर्ब किया जाए, हिसाब किताब ना देना पड़े। क्या ऐसा कुछ भी है? नहीं, उसको 17 अगस्त की मीटिंग में हिसाब दिया गया था पिछले 2 सालों का और उसमें जो मौजूद थे जनरल मीटिंग में साइन भी किए हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बिल की अपनी हार को छिपाने के लिए ऐसा मनगढ़ंत कर रहे हैं। मैं आरडब्ल्यू में प्रधान की पोस्ट पे था जी, और पिछले 2 साल भी मैं प्रधान रहा और अभी भी मैं मतलब इलेक्शन में प्रधान के पद पे ही खड़ा हुआ था। तो इलेक्शन हुए थे तो जी उसमें वोटिंग हुआ था। वोटिंग होने के बाद वो मुख्य चुनाव अधिकारी जो थे उन्होंने बोला कि भाई मोतीलाल जी आप 9 वोट से हार गए हैं। तो मैंने अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। मैं जी हाँ जी मैं हार गया हूँ। तो उसके थोड़ी देर के बाद ही पता चलता है कि जो बैलेट पेपर है उस पर नाम कुछ अलग है और उसमें जो है उसमें नामों को चेंज कर रखा है उन्होंने। बाहर कुछ और लिखा हुआ है, अंदर कुछ और नाम डाल रखे थे। तो हमने उनको जो रामविलास जी को चुनाव अधिकारी हैं उनको मैंने बोला कि भाई आप इस पे बताइए ये क्या चक्कर है ये। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कि मैंने तो अपनी तरफ से ना जीत घोषित कर दी उनको ना, उन सबको मैंने दे दिया। मैं जी ऐसा मत कीजिए, आप हमारे तरफ भी देखिए। और जो जनता जो कह रही है कि भाई हमने तो वोट जो दिया है दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, आपको सपोर्ट किया है, तो सारी जनता जो कह रही है भाई हमने मोतीलाल को वोट दिया है और सारी पब्लिक कह रही है कि भाई ऐसा करो प्रधान जी आप इसमें कुछ एक्शन लीजिए। तो जनता ने हमें बोला कि भाई ऐसा करो आप कोर्ट में
जाइए। अगर ये चुनाव अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप कोर्ट चले जाओ। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन 1 हफ्ते के बाद फिर एप्लीकेशन दी है। तो उस पर अब सुनवाई है 16 तारीख की। तो उस पर अब जो भी फैसला होगा हम कोर्ट का कहना मानेंगे। जी, मेरा नाम अशोक कुमार चौरसिया है। चौरसिया जी, किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़े थे आप? सर, मैं आज की तारीख में कार्यकारी ऑडिटर के रूप में हूँ। जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें कोषाध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा हूँ मैं। अच्छा, क्या शिकायत है? क्या किन मामलों को लेके आप कोर्ट में आप लोग गए हैं, आपकी पूरी टीम? सर, शिकायत हमें अपने चुनाव अधिकारियों से है। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस बैलेट पेपर पर इलेक्शन वोटिंग हुई है उसमें मैं कैसे अध्यक्ष हूँ और मेरे सामने जो भी कैसे अध्यक्ष है वो वोटिंग के हिसाब से हार गया है। लेकिन चुनाव अधिकारियों ने उसे दूसरे से मेरी कंपेयर करके उसे जिता दिया। और इसका प्रूफ बोर्ड और बैलेट पेपर दोनों है। आप बोर्ड और बैलेट पेपर दोनों मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चुनाव अधिकारियों हैं उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और यह जब पता चला, जिस दिन रिजल्ट घोषित कर रहे थे उसके बाद ही जनता ने हमें बताया कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हो। हमने कहा जी हमारा पर्सनल तो है नहीं ये, और ये तो सेवा भाव का है, यदि आप लोग हमें हराते हो तो हम स्वीकार करते हैं। बोला नहीं, हमने तो आपको जिताया है, आपके चुनाव अधिकारियों ने गलत किया है आपके साथ और आपको कोर्ट जाना चाहिए। हमने कहा नहीं, भाईचारा का सवाल है, कॉलोनी भी सभी लोग हैं, क्योंकि सहमति से हो। 1 हफ्ते हमारी पूरी टीम ने इंतज़ार किया कि शायद इनको सद्बुद्धि आए, जो गलती करी है इन्होंने वो सुधार करें। लेकिन नहीं, ये अपने पता नहीं किस घमंड में चूर थे और ये जाके शपथ ग्रहण गैर कानूनी तरीके से लिया और उस मंच पे भी स्वीकार किया है कि हमने गलती करी है बैलेट पेपर पर। सर, हमने हाथ जोड़ के कहा कि जो गलतियां हैं आप सुधारो, और जब आप खुद एक्सेप्ट करते हो गलती हमने की है तो फिर इलेक्शन किस बात का। बस इतना ही है। बाकी जो माननीय अदालत फैसला दे हम उस मंजूर हैं। जनता की अदालत में हैं हम वो भी मंजूर हैं।